हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस. A, an ammeter should have small resistance. B, an ammeter should have large resistance. C, a voltmeter should have small resistance. And D, a voltmeter should have large resistance. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be voltmeter and ammeter. तो जो हमारे पास वोल्टमीटर होता है ये किसी भी दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के काम आता है, और जो वोल्टमीटर होता है इसको हमेशा हम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऑफ द गिवन सर्किट. नाउ जो हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज अमीटर. अमीटर का यूज करंट को मेजर करने के लिए होता है और इसको हमेशा हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन अ गिवन सर्किट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए या फिर लार्ज. एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमारे पास जो अमीटर होता है ये करंट को मेजर करने का काम करता है. तो किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट को मेजर करना होता है उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे हमेशा जो भी सर्किट गिवन होता है उसके सीरीज में ही अमीटर का यूज करते हैं. ऐसा इसलिए ताकि हमारे पास जो सीरीज होती है उसमें हमें पता है करंट की वैल्यू सेम होती है और पूरे सर्किट के में जो भी करंट मेजर की जा रही है वो हम इजीली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लार्ज रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो ओवरऑल जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा और हमारे पास जो ओवरऑल करंट की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर हम यहाँ पे अमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल रखते हैं तो हमारे पास जो करंट है इन अ गिवन सर्किट उस पे यहाँ पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो वी कैन से कि जो अमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर सबसे पहली बात हमेशा जो भी सर्किट में हमें मेजर करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस उसके पैरेलल में हम यहाँ पे वोल्ट मीटर का यूज करते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर का यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है इसका काम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का है. सपोज हमें इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो यहाँ पे जो भी करंट आएगी वो वोल्ट मीटर से ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी और यहाँ पे जो हमारे पास मेन रेजिस्टेंस है उसमें करंट का अमाउंट कम हो जाएगा. तो हम आइडियली ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो वोल्ट मीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी रहे, यानी ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करे, ताकि जो भी करंट आ रही है वो हमारे पास सर्किट में फ्लो करे ना कि वोल्ट मीटर में. तो इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए हम वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस रखते हैं वो हाई रखते हैं. सो वी कैन से हियर वोल्ट मीटर शुड हैव अ लार्ज रेजिस्टेंस. It is also correct one. So from the given option we can say option A and option D both are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.